नमस्कार, मैं आर्यन सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज डंका। न्यूज डंका में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के बाहुबलियों की पत्नियों को लेकर। तो आइए जानते हैं। मुख्तार की पत्नी अफसान भी फरार है। 50,000 का इनाम घोषित किया गया है। उत्तर प्रदेश योगी राज आने के बाद बाहुबलियों, माफियाओं और अपराधियों को अपनी जान बचाना भी दुष्कर दिखाई दे रहा है और वे या तो जेल में सजा याफ्ता भुगत रहे हैं या काल के गाल में समा गए हैं या फिर सलाखों के पीछे काल कोठरी में अपना दिन व्यतीत करते दिखाई दे रहे हैं। इन माफियाओं के काले साम्राज्य को ढहने से बचाने के लिए अब उनकी पत्नियों द्वारा पूरी कमान संभाली जा रही है। इसी कड़ी में अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन अभी भी बेटे, पति और देवर के मारे जाने के बाद से पुलिस की गिरफ्त से दूर दिखाई दे रही है। अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन के बाद अब माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की पत्नी अफसान अंसारी पर भी पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है। पुलिस ने अफसान पर इनाम की राशि 25,000 से बढ़ाकर 50,000 रुपया कर दी है। पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह के निर्देश पर यह इनाम घोषित किया गया है। अफसान अंसारी काफ़ी समय से फरार चल रही है। अफसान पर गाजीपुर, कोतवाल, मोहम्मदाबाद कोतवाली, नंदगंज, मऊ, लखनऊ में भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। गाजीपुर जनपद में पुलिस ने इनाम घोषित अपराधियों की सूची जारी की है। इस सूची में 12 उन अपराधियों के नाम शामिल हैं जिन पर पुलिस की तरफ से इनाम का ऐलान किया गया है। अफसान अंसारी पर कोतवाली थाना क्षेत्र में 406, 420, 386, 506 के तहत मामला दर्ज है। अफसान पर गजल होटल लैंड डील के अलावा नंदगंज में सरकारी जमीन को कब्जा करने का आरोप है। पुलिस रिकॉर्ड में अफसान अंसारी IS 191 गैंग के सदस्य के तौर पर चिन्हित है। कुछ मामलों में अफसान के साथ उसके 2 भाइयों को भी पुलिस ने नामजद किया है। पुलिस ने अफसान की तलाश में कई स्थानों पर छापामारी की, लेकिन अभी तक कुछ हाथ नहीं लगा है। इसके चलते अफसान पर घोषित इनाम की राशि बढ़ाकर 50,000 रुपया कर दिया गया है। पुलिस की तरफ से 12 अपराधियों की सूची जारी की गई है। इसके तहत SP की तरफ से जारी की गई सूची में मनिया के सोनू मुसहर, चक फरीद के सद्दाम हुसैन, बनगावा के बीरेंद्र दुबे, इमलिया के अंकित राय, नसरतपुर के अंकुर यादव, आजमगढ़ के सिधारी थाना के त्योखर के अशोक यादव, जोगा मुसाहिब के अमित राय, मुख्तार के शूटर शेरपुर के अंगद राय, चकिया के रवि विंद और सकरा के सोनू विंद के ऊपर 25,000 रुपये का इनाम है। इन अपराधियों को पकड़ने के लिए जगह जगह दबिश दे रही है पुलिस। इस सूची का मतलब साफ है कि पुलिस अब ऐसे अपराधियों पर लगाम कसने की तैयारी कर रही है। वहीं शहर कोतवाली के सैयदवाड़ा मोहल्ले के जाकिर हुसैन पर 50,000 रुपये का इनाम है। इन सभी अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस दबिश दे रही है। आपको बता दें कि शाइस्ता परवीन ऐसी पहली महिला नहीं है जो अपने बाहुबली पति के जेल जाने पर गैंग की कमान संभाल रही हो, बल्कि ऐसे कई नेता और माफिया गैंगस्टर हैं जिनकी गैर मौजूदगी में उनकी पत्नियों ने सियासत और गैंग दोनों की कमान संभाली है। ऐसे भी बाहुबली हैं जिनकी राजनीतिक विरासत तो पत्नी ने संभाली, लेकिन बाकी काम दूसरों ने देख लिया। बाहुबली नेता और गैंगस्टर मुख्तार अंसारी की पत्नी अफसान का नाम भी कई बार चर्चाओं में आ चुका है। कानपुर के गैंगस्टर विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद अफसान ने अपने पति मुख्तार की जान को भी खतरा बताया था। मुख्तार पिछले कई सालों से जेल में बंद है, लेकिन जेल के बाहर उसके सारे काम उसकी पत्नी अफसान ही संभाल रही है। 31 जनवरी 2022 को अफसान के खिलाफ मऊ जिले के दक्षिण टोला थाने में गैंगस्टर के तहत FIR दर्ज की गई थी।
जिसे अफसान ने चुनौती दी, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उसे राहत देने से इनकार कर दिया था। मामला जब देश की सबसे बड़ी अदालत में पहुंचा था तो सुप्रीम कोर्ट ने याची को हाई कोर्ट में ही पुनर्विचार याचिका दाखिल करने का आदेश दिया था। इससे पहले कोर्ट ने अफसान अंसारी को फरार और भगोड़ा घोषित किया था। वहीं दूसरी ओर माफिया गैंगस्टर अरुण सिंह उर्फ ब्रिजेश सिंह की कहानी में भी उसकी पत्नी का अहम किरदार है। भले ही अदालत ने पिछले साल अगस्त में करीब 13 साल बाद माफिया डॉन ब्रिजेश सिंह को रिहाई दे दी हो, लेकिन इससे पहले जब तक ब्रिजेश सिंह जेल में बंद रहा तब तक उसका सारा काम उसकी पत्नी अन्नपूर्णा सिंह संभालती रही। वो जेल के बाहर रहकर अपनी छवि को दुरुस्त करने की कवायद करती रही और एमएलसी बनकर यूपी की विधानसभा तक जा पहुंची। ब्रिजेश सिंह पर उत्तर प्रदेश पुलिस ने 5 लाख का इनाम घोषित कर रखा था। वर्ष 2008 में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने ब्रिजेश सिंह को उड़ीसा के भुवनेश्वर से गिरफ्तार किया था। वो तभी से जेल में भी बंद था और उसकी पत्नी अन्नपूर्णा सिंह सारा कारोबार और सियासी काम संभालते रही। इससे पहले भी साल 2010 में अन्नपूर्णा सिंह बसपा से एमएलसी चुनकर सदन में पहुंची थी। भदोही की ज्ञानपुर विधानसभा सीट से कई बार विधायक रह चुके बाहुबली विजय मिश्रा की पत्नी रामलली मिश्रा भी अपने पति के साथ हर सुख दुख में खड़ी रही। विजय मिश्रा के जेल जाने के बाद उनकी पत्नी रामलली ने सारा काम संभाला। इसी दौरान वह सियासत के मैदान में आ गई और एमएलसी बनकर यूपी के उच्च सदन में जा पहुंची। हालांकि आगे भी उनका सियासी सफर आसान नहीं रहा। 4 अक्टूबर 2019 को जेल में बंद विधायक विजय मिश्रा के साथ साथ उनकी एमएलसी पत्नी के खिलाफ भी विजिलेंस में शिकायत दर्ज की गई थी। इसके बाद जांच में पता चला कि उन्होंने हलफनामे में जो संपत्ति घोषित की थी उससे कई गुना ज़्यादा संपत्ति उनके पास है। इसीलिए मिश्रा दंपति के खिलाफ आय से ज़्यादा संपत्ति का मामला दर्ज किया गया। साथ ही उन दोनों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत भी कार्रवाई की गई। तो दोस्तों, यह वीडियो कैसा लगा? लाइक, शेयर, कमेंट और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।